C. Verma rotational mechanics का numerical 63. Two small balls A and B, each of mass small m, are joined rigidly to the ends of light rod of length capital L. The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v0 in a direction perpendicular to the rod. A particle P of mass m kept at rest on the surface stick to the ball A as the ball collides with it. तो फाइंड, तो यहाँ पे ए बी सी तीन अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम पहले ए पार्ट करते हैं। उसमें पूछा है द लीनियर स्पीड्स ऑफ द बॉल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो ये रहे यहाँ पे सिस्टम, दो बॉल्स, हर एक बॉल का मास होगा m और ये दोनों जा रहे विथ स्पीड v नॉट, ट्रांसलेट्स ऑन विथ लीनियर वेलोसिटी v नॉट। और वो वेलोसिटी कैसी होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और इसकी लेंथ की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इस तरह से वो जा रहे हैं। इसका मास भी m होगा, a होगा पार्टिकल a और ये b, इसका मास भी m होगा और वो जा रहे हैं। तो जाते जाते क्या हो गया कि यहाँ पे इसे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास होगा m। तो जैसे ये चले जाएगी, जैसे कि a पे यहाँ पे जा रहा है, अब ऐसे जाते जाते इसका जितना मास है उतना ये मास है, और ये जो है ये बीच में ये लाइट रॉड है, इसका खुद का कुछ मास नहीं है। तो ये ऐसे जा रहे थे, दोनों एंड का स्पीड v नॉट। तो जैसे यहाँ पे आ गया, ये इसे कोलाइड हो गया और इसे चिपक के रहेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे मास ज्यादा हो गया, यहाँ पे मास ज्यादा और यहाँ पे कम। तो यहाँ पे मास ज्यादा हो गया, इसके कारण बढ़ गया, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। और ये यहाँ पे कुछ अफेक्ट नहीं है, तो अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, और ये यहाँ पे इसका कुछ मास नहीं है। तो ये सिर्फ ये रॉड का काम क्या है कि दोनों को कनेक्ट करना। तो ये तो ऐसे सीधा चला जाएगा, अब आगे आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि वो कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे कि पार्टिकल जा रहा है और स्ट्रिंग से कनेक्ट किया होता है तो वो रोटेट सर्कुलेट होता है, उसी तरह से इसका स्पीड तो कम होगा। और ये क्या होगा, ऐसे आगे इसका स्पीड ज्यादा है तो ये स्पीड ज्यादा और ये कम, तो ये क्या होगा, इस तरह से इसे रोटेट होगा। मतलब ये फिक्स किया तो ये कैसे होता, ऐसे होता, और सेम मतलब डायरेक्शन चेंज होती, लेकिन वेलोसिटी का स्पीड मतलब ये v नॉट ही स्पीड रहता, स्पीड v नॉट ही रहता, सिर्फ ये क्या होता, टर्न होता। अब इसका स्पीड कम हो गया, रुका नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी आगे चला जाएगा, ये लेकिन कम स्पीड से आगे चला जाएगा और ये फास्ट चला जाएगा। तो इसके कारण ये ऐसे रोटेट होगा। तो इस तरह से ये मोशन आ जाएगी। तो हमें दोनों का स्पीड फाइंड करना है, स्पीड वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करना है ए एंड बी दोनों का भी आफ्टर कोलिजन। तो पहले केस में तो क्या होगा, इसका तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर वो तो कितनी रहेगी, v नॉट ही रहेगी। ये पार्ट में ये तो हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ बी इसकी चेंज होने वाली है, तो वो कितनी होगी, तो जैसे कि ये जा रहा था, ये यहाँ पे दूसरा मास आ गया यार, कोलाइड हो गया, फिर वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है। मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब पहला मोमेंटम जो होगा वो ही बाद में रहेगा। तो पहला मोमेंटम कितना था, तो ये रेस्ट में था और ये रेस्ट में था और ये मूव हो रहा था, ये पार्टिकल मूव हो रहा था विथ वेलोसिटी v नॉट, मतलब इसका मास इंटू वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये चिपकने वाला है, मतलब ये मास होगा 2m, और वेलोसिटी कुछ नई वेलोसिटी होगी, वही हमें फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ, इसे लिखते हैं हम b, वेलोसिटी ऑफ b लिखते हैं। तो ये vb कितनी आ जाएगी, तो am तो चला गया, तो ये v नॉट को 2 डिवाइड करेगा, तो इतनी वेलोसिटी रहेगी इस पार्टिकल की। तो बुक में इसे ए कहा है और उसे बी कहा, इसे बी कहा है। तो अकॉर्डिंगली चेंजेस हम करते हैं यहाँ पे। तो इसकी वेलोसिटी वीबी, मतलब ये वीबी आ जाएगा यहाँ पे वी नॉट, और ये वी ए आ जाएगा, ये होगा वी ए, वी नॉट अपॉन 2। तो ए एक पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमें बोला है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ सिस्टम ए प्लस बी, ए बी पी, मतलब ए पार्टिकल, बी और पी पार्टिकल, इन तीनों की कोलिजन होने के बाद जो सिस्टम बनेगी, उस सिस्टम का हमें फाइंड करना है सेंटर वेलोसिटी का, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है।
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर, सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम और कोलिजन। ये जो चैप्टर था उसमें हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखा है। वो होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू जितने पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है, m1v1 प्लस m2। अब m2 एक कोलिजन के बाद इसके एक ही पार्टिकल मानते हैं, और ये v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो m1 अगर a है तो ये कितना है am, और उसकी वेलोसिटी है v0, प्लस अगर ये m2 है तो ये कितना है m प्लस m 2m, और इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड की है v0 अपॉन 2, v0 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब ये m प्लस 2m। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी m v0 कॉमन, m v0 कॉमन, तो यहाँ पे रहा 1 और यहाँ पे रहा ये 2 तो चले गए, तो ये 2m v0 डिवाइडेड बाय 3m, m भी चला गया, तो कितने आ गए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई 2v0 अपॉन 3। तो ये हुआ पार्ट बी। अब सी पार्ट में हमें बोला है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट सी आफ्टर कोलिजन। तो एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की फाइंड करनी है अबाउट सी, मतलब ये इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे तो पहले तो ये टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है, जो मोमेंटम होता है, सपोज ये एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व रहेगा, मतलब ये आई ओमेगा होता है। अब ये एल का फॉर्मूला क्या है दूसरा, एम आर वी। एल मतलब क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, और एक साइन थीटा 90 आता है, तो ये मैग्नीट्यूड आर पी है, और ये आर एम वी, मतलब ये एल क्या होता है एम आर वी। तो एल क्या होगा, एम आर वी इज इक्वल टू आई ओमेगा। अभी एम आर वी कौन सा, यहाँ पे एक कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, मतलब ये यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, यहाँ पे जो आने के बाद, स्टिक होने के बाद यहाँ पे एक ही पार्टिकल है जिसका मास है m प्लस एम 2m, और ये जा रहे कुछ वेलोसिटी v1 लिखा था हमने, vb लिखा था v डैश से, जो होगा v0 अपॉन 2। तो इस केस में एक पार्टिकल वेलोसिटी इतने से जा रहा है, मतलब ये 2mrv, उसके लिए यूज करेंगे, अब इसके लिए यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये 2m, और ये r क्या होगा, r होता है इसका डिस्टेंस कहाँ से, तो उसका जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा, अब ये सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि ये मास अलग अलग है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे तो आ गया सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा ओ, मतलब ये r किसका 2m का फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और ए वेलोसिटी इसकी ही विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस ये सेम इक्वेशन यूज करना इसके लिए भी। तो ये क्या है, एक मास है m, इसे लिखते हैं 2m, और ये m, इसका r क्या, तो ये सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस, इस सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस, और वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये आएगा एम आर वी, और ये इज इक्वल टू क्या होगा, आई ओमेगा, किसका आई, तो ये सिस्टम इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट हो रही है, तो ये आई किसका, सेंटर ऑफ मास का, और ये ओमेगा भी सेंटर ऑफ मास का। तो इस सिस्टम का ओमेगा हमें फाइंड करना है इस तरह से। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 2m का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास और उसकी वेलोसिटी, प्लस ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो एक पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड दिस, और इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पहले ए फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड करती है हमें पता है, वो क्या होता है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है।
अब जैसे कि मानते हैं कि यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन फिक्स करेंगे यहाँ पे, और इस ओरिजिन से इस सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। तो अगर ये ओरिजिन होता है, तो ये 2m का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा, तो ओरिजिन ही 2m पर है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसे मानते हैं 2m, ये मास m, ये 2m होगा, और ये m2 मतलब a होगा m, तो ये होगा 2m और a होगा m। अब इस यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये 2m ओरिजिन पे है, तो मतलब कितना डिस्टेंस है, तो 0 डिस्टेंस है, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये r सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस अब इस m का ये ओरिजिन है, तो m का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो इसकी लेंथ दी हमें l, इसकी लेंथ m दी है, तो ये r2 कितना आएगा, l डिवाइडेड बाय ए 3m, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, l/3, मतलब ये डिस्टेंस मिला हमें कितना, l/3। उसी तरह से ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो देखो ये अब ओरिजिन यहाँ पे मानते हैं कि ये ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से इसका फाइंड करना है, तो ये ओरिजिन है, तो ये m ओरिजिन से कितना दूर है, तो ओरिजिन पर ही मतलब 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, प्लस ये 2m इस ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो ये 2m यहाँ से कितना दूर है, तो l डिस्टेंस दूर है, डिवाइडेड बाय 2m + 3m, तो ये 0 हो गया, ये कट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 2l/3, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 2l/3, मतलब ए और ए मिल गया, अब फाइंड करना है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अभी वेलोसिटी जो 2m होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगी, ये भी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगी। तो हम पहले ये फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या आएगा कि वेलोसिटी ऑफ 2m माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ 2m कितनी है, तो ये हमने फाइंड की वेलोसिटी ऑफ 2m मतलब a आफ्टर कोलिजन, तो ये हमने फाइंड की है, इसे a नाम दिया है, तो ये v0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी फाइंड किया हमने 2v0/3, तो ये कितने आएगी, ये 3 - 2 मतलब 1, ये v0/3, मतलब ये वेलोसिटी, इसमें वैल्यू भी पुट करते हैं 2m, ये डिस्टेंस ऑफ 2m फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये आया l/3, और इसकी वेलोसिटी आ गई v0/3 प्लस ए m, अब इसका डिस्टेंस m का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास आ गया 2l/3, अब उसकी वेलोसिटी m की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ m मतलब a कितनी है, वेलोसिटी ऑफ b हमने फाइंड की थी v0/2, वेलोसिटी ये उल्टा लिखा, ये उल्टा हुआ था एक्चुअली, बुक में हमने अलग पहले नाम लिए थे और बुक में अलग नाम दिए थे, ये उल्टा लिखा था क्योंकि बुक में इसे ए बी कहा था और हमने पहले ए बी लिखा था उस टाइम पे, तो ये होगा, तो हमने वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मास m मतलब ये मास m वो कितनी होगी, v0 ही होगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो वो हमने फाइंड की वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये रहेगी पहली v0 m की वेलोसिटी ऑफ m v0 और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो इसे करने के बाद ये आता है, मतलब ये आती है वेलोसिटी ऑफ मास m, वेलोसिटी ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आएगी v0/3, तो ये फाइंड किया था, ये नहीं, अब ये फाइंड करते, तो वेलोसिटी ऑफ 2m, अब ये आएगा वेलोसिटी ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना, वेलोसिटी ऑफ 2m माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कितनी है, तो ये हम चेंज होके बन गई थी v0/2 माइनस इतना, तो इसका एलसीएम 6 लेना पड़ेगा, तो इसे 6 लेने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से, तो 3v0 और ये आ गया 4v0, तो ये मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि ऐसे आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो ये कितना
V4, तो ये V0 6 इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन मतलब ये कम होगी, सिर्फ कम से हम ज़्यादा, कम से ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, तो इतना स्पीड होगा V0/6। तो ये यहाँ पे रखते V0/6 इज इक्वल टू ये I, मतलब सेंटर ऑफ मास का लिनियर मोमेंटम। तो ये तो लाइट है, मतलब इस रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कंसिडर करने वाले। तो इसके अबाउट अगर ये सिस्टम रोटेट हो रही है तो ये क्या आएगा, mr² प्लस दूसरे मास इंटू r²। तो ये इसके लिए आएगा mr²। तो r कितना है, ये डिस्टेंस, तो ये 2l/3 mr² और ओमेगा, तो और ओमेगा जो फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का, प्लस इसके लिए mr²। तो m कितना है 2m और r² मतलब डिस्टेंस कितना है l/3 इसका स्क्वायर, और ये ओमेगा सेंटर ऑफ मास का जो फाइंड करना है। तो इतना आ गया। अब इस सॉल्व करते हैं, तो इसे ठीक से पहले लिख लेते हैं। जैसे ये 2m l/3 ए V0/6 प्लस ए m 2l/3 V0/3 इज इक्वल टू ए m इसका स्क्वायर, तो ये 4l²/3 का स्क्वायर 9, और ये ओमेगा प्लस 2m ए l² और ये 9 प्लस ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास का ओमेगा। तो पहले यहाँ से ए m m m m गायब, एक l यहाँ पे, एक l यहाँ पे, एक l यहाँ का, एक l गायब। अब 3 × 6 मतलब ये 6 ही कैसे लिखते हैं, इसे 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। तो यहाँ से एक 3 एक 3, 9 मतलब 3 × 3, और ये 9 मतलब 3 × 3। तो इसका एक 3 और इसका एक 3 गायब। अब इसका एक 3 एक 3 एक 3 और ये भी 3 गया। तो जो रहा हुआ है उसे देखते हैं। तो ये 2 इस 2 को चला गया, तो ये 2V0 और ये प्लस V0, ये आ गए 3V0, ये आ गए 3V0 इज इक्वल टू यहाँ पे 4l ओमेगा प्लस 2l ओमेगा मतलब 6l ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास का। तो ये ओमेगा l ही चाहिए था, तो ये 3 2 6, 3 2 6 मतलब ये 6 यहाँ पे आएगी डिवाइड करने के लिए। तो ये 3V0 और ये 6 यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आ गई, ये l भी आ गया, तो इतना ओमेगा रहा। तो 3 2 मतलब ये कितना आ गया, ओमेगा V0/2l, इतनी होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अबाउट सी आफ्टर कोलिजन।